तो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग घर में बहुत बढ़िया होगे, सेफ़ होगे। तो बच्चों, हमने अपना चैप्टर ख़त्म कर लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पहले वाला चैप्टर समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। और बच्चों, हम ये चैप्टर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ना। फिर हम देख लेंगे कि बेसिक आइडिया लेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किस प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, किस तरह से आया, किसने दिया, क्या मास होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, ये सब बातें हम देखेंगे। बेसिक आइडिया लेंगे क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है, बट फिर भी हम इसका बेसिक आइडिया ले लेंगे क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आगे लिंकअप हो जाए, नहीं तो ऐसे लगेगा कि सब रटा रटा। ठीक है, तो हम रटा हुआ ना लगे, इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेंगे बिल्कुल। फिर हम बात कर लेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। जो इनिशियल स्टेज में जो भी एटम वगैरह के मॉडल हैं उनको देख लेंगे, उसका भी बेसिक आइडिया लेना। फिर हम बात कर लेंगे एटॉमिक नंबर की, या एटम को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, इन सब बातों की। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एटम वगैरह में। ठीक है बच्चों। फिर हम बात कर लेंगे बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की। जब ये दोनों मॉडल फेल हो गए थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर आया बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो हमारे सिलेबस में है। फिर इसको हम अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की, लाइक जो मैटर वगैरह होते हैं वो हमारे ड्यूअल नेचर शो करते हैं, है ना। और जैसे हमारी वेव भी ड्यूअल नेचर शो करती है, ये सब बातें हम देखेंगे। फिर हम देख लेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह तुम लोगों ने सुना होगा। फिर हम बात कर लेंगे आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों। फिर हम बात कर लेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो भी एटम का मॉडल आजकल चल रहा है उसके बारे में फिर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर, कि लाइक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेल्स वगैरह में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सब बातों की बात कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ऑर्बिटल में भरे जाते हैं ना एसपीडीएफ में, तो उनकी शेप वगैरह क्या होती है वो सब बात देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे हर्ट्ज़ रूल, अबाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों रूल वगैरह, ये तीनों रूल प्रिंसिपल बच्चों क्या बताते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में भरे जाते हैं वो किस तरह से भरे जाते हैं, है ना। कुछ इस तरह की बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर है पर रिड्यूस हो गया, तो इसको हम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कोशिश करना कि हर एक वीडियो के साथ में आप लोग बने रहो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पहली बात तो इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले ना एटम जो वर्ड आता है हमारा, एटम आता है एटोमियो वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल या इनडिविजिबल। ऐसी चीज़, एटम एक ऐसी चीज़ है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, है ना। कि लाइक उनको फर्दर चीज़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। कि लाइक फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर एटम को काटा नहीं जा सकता। ये सब बातें बच्चों 400 सदी से चली आ रही है, कि जब 400 ईयर चल रहा था ना, तब ये बात आ गई थी कि हाँ, कि लाइक एटम होता है जो भी कि बेसिक पार्टिकल होता है, लाइक किसी भी मैटर का जो बेसिक पार्टिकल है वो क्या है, एटम। ये सब बात इंडियन के जो फिलोसफर वगैरह आए थे उन्होंने ही बोल दी थी 400 ईयर जब चल रहा था। ठीक है, बट केमिस्ट्री में ये सब बातें कब आई, जब डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी दी तब से बातें आई। बच्चों देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। पहले ये देखो, सब बोलने लगे कि हर एक चीज़ जो बनी है, हर एक मैटर किससे बन रहा है, एटम से, कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। तुमने भी सुना होगा कि हर एक चीज़ किससे बनी हुई है, एटम से। सब बोल रहे थे कि मैटर एटम से बना हुआ है, कि लाइक हमारी आसपास की चीज़ें सब चीज़ एटम से बनी हुई है ना। कि सबसे छोटी चीज़ किसी भी मैटर की क्या है, एटम। ठीक है बच्चों, ये सब बातें चल रही थी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, एटम। फिर ये सब बातें आने लगी कि भैया जब एटम ही सब चीज़ों को बना रहा है, फिर इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, कि इंसान भी एटम से बन रहे हैं, कोई प्लास्टिक भी एटम से बन रहा है, फिर हर किसी का रंग रूप अलग क्यों है, शक्ल अलग क्यों है, स्ट्रक्चर अलग क्यों है ना। लिविंग थिंग भी एटम से बन रही है, नॉन लिविंग भी एटम से बन रही है, तो यानी कि सब चीज़ जब एटम से बन रही है, इतनी ज़्यादा फ़र्क क्यों है, इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। ठीक है, जब सब चीज़ एटम से बन रही है, जब एटम सबका सेम होना चाहिए, जब एटम से बन रही है ना, ये सब बातें उठने लगी। फिर इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने की ज़रूरत हुई। फिर उससे पता चला कि हर एक एलिमेंट का एटम अलग होता है, एटम आपस में कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने की ज़रूरत थी, है ना। अगर सब चीज़ ही एटम से बन रही है तो सब चीज़ एक जैसी होनी चाहिए ना। तो बच्चों, कुछ इन तरह की बातों को जानने के लिए हमें एटम को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग हुई एटम की डिस्कवरी की, तो सबसे पहले क्या पता चला कि लाइक 1897 में जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर करा कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा।
जिससे पता चला कि हाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, इससे 1897 से पहले 1897 से पहले क्रूक वगैरह भी आए थे, 10-20 साल पहले उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था। बट 1897 में इसने जे थॉमसन ने फाइनलाइज करा। वो एक केमिस्ट्री का टीचर था, उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी एक्सपेरिमेंट से। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? ई से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁹ नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना होता है? 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चों, और जे थॉमसन ने मास अपॉन चार्ज का भी रेशो दिया था कि इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज का रेशो भी जे थॉमसन ने दिया था। और बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया था? मिलिकन ने। ठीक है बच्चों, किस इस तरह से पूरा एक्सपेरिमेंट था तुम्हारे सिलेबस में, बट अब ये सिलेबस से हट चुका है तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने बस बेसिक आइडिया लिया। फिर बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की 1886 में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से पहले हो चुकी थी, है ना बच्चों। इसको किसने दिया? गोल्डस्टेन ने। ठीक है, और इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? एनोड रेस एक्सपेरिमेंट। एनोड रे को कैनल रे भी बोलते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों। एक्सपेरिमेंट हमारे काम के नहीं है क्योंकि सिलेबस से हट चुके हैं, तुम चाहो तो पढ़ लेना, इसलिए हम डीप में नहीं जा रहे। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से। चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है? पॉजिटिव 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, इधर नेगेटिव था, इधर है पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों क्या होता है? 1.672 इंटू में 10⁻27 kg। फिर बच्चों बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। बच्चों ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1932 में। ये किसने दी? चैडविक ने। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, प्रोटॉन का पता चल गया, फिर पता चला कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं एटम के अंदर। वो किसने बताया? चैडविक ने। ठीक है, उसने क्या उनका एक्सपेरिमेंट करा? उसने अल्फ़ा पार्टिकल लिए और बेरिलियम की शीट पे मारे तो पता चला कि न्यूट्रॉन निकले उसमें से। तो पता चला कि हाँ भैया न्यूट्रॉन भी है एटम के अंदर। ठीक है, बेरिलियम वही वाला तुम्हारा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, और न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। 4 न्यूट्रॉन पे बच्चों कितना होता है? 0। और मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों कितना होता है? 1.674 इंटू में 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये थोड़ा सा मास ऑफ प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा होता है। बच्चों बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। ठीक है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने में से रेडिएशन को रिलीज़ करते रहते हैं, अपने में से रेडिएशन को खुद से छोड़ते रहते हैं ना। रेडिएशन क्या होती है? अल्फ़ा, बीटा, गामा पार्टिकल, ये सब वगैरह। अभी धीरे धीरे आगे चैप्टर में जाएंगे तुम्हें चीज़ें डेवलप होंगी, अभी तो बेसिक आइडिया ले रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बच्चों ऐसे एलिमेंट होते हैं विच एमिट्स रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली, यानी कि जो अपने में से खुद ब खुद रेडिएशन निकालते रहते हैं, है ना। कि लाइक मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट हूँ तो मैं अपने में से रेडिएशन निकालता रहूँगा, रेस निकालता रहूँगा, अल्फ़ा बीटा गामा रेस, है ना, कुछ इस तरह से। और कितनी तरह की और एग्जांपल कौन कौन से हो गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट के? यूरेनियम, रेडियम, एक्सेट्रा। टाइप ऑफ रेडिएशन कौन कौन सी होती है बच्चों? अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। अल्फ़ा रेडिएशन बच्चों किससे मिलती है? हीलियम न्यूक्लियस से। बच्चों अल्फ़ा रेडिएशन अब क्या होती है? अल्फ़ा रेडिएशन किससे मिलकर बनी होती है? हीलियम 2+ से। यानी कि हीलियम में से अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो वो अल्फ़ा रेडिएशन का पार्टिकल बन जाएगा, यानी कि He2+ से अल्फ़ा रेडिएशन बनी होती है। बीटा रेडिएशन बच्चों किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। गामा रेडिएशन बच्चों क्या होती है? न्यूट्रल रेडिएशन होती है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है। जस्ट एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। गामा रेडिएशन होती है, कोई पार्टिकल नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से। और अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ करा था इसने, चैडविक ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, यानी कि उसने He2+ आयन लिए थे जो बेरिलियम पे मारता गया, न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। बच्चों ये था कुछ बेसिक आइडिया, ये सब हमारे सिलेबस में से हट चुका है, बट एक हमें इस चैप्टर को आगे समझने के लिए सब ज़रूरी था, तो हमने बहुत बेसिक आइडिया लगा, बहुत बेसिक आइडिया लिया। और किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं।